Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students, most welcome to this last question number 5 of exercise 18.7. 18.7 का आज आखिरी सवाल कर रहे हैं हम, ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का बल्कि इस यूनिट का आखिरी सवाल है, यूनिट नंबर 18 जिसका नाम वेरिएशन है। द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार। ये क्वेश्चन सेल टैक्स और परचेजिंग ऑफ कार के हवाले से, कि कोई जब कार ख़रीदता है, न्यू कार ख़रीदता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को उसको टैक्स अदा करना होता है। कार ही नहीं, कोई भी सी चीज़ जब ख़रीदी जाती है, हमारे यहाँ टैबलेट भी ख़रीदी जाती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना होता है। इस डेट क्लियर। और उस टैक्स की परसेंटेज का इन्हिसार वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट पर है, वैल्यू ऑफ द गुड पर है, कि वो जो गुड्स हैं यानी अशिया हैं उनकी कीमत क्या है, उनकी प्राइस क्या है, उस प्राइस के लिहाज से एक परसेंटेज जो है टैक्स की गवर्नमेंट को अदा करनी होती है, जिससे हमारा कंट्री चलता है, मुल्क चलता है। तो कह रहे हैं द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार। अच्छा, ये साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, सही आप हो गया। द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार, यानी कार की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी सेल टैक्स उतना ही ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगी तो सेल टैक्स भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। ज़ाहिर है किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है तो परसेंटेज के लिहाज से सेल टैक्स भी गवर्नमेंट ज़्यादा ही लेती है उस पर। अब एक कार 20 लाख रुपए की, तो उस पर सेल टैक्स है 40,000 रुपये का। कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। इसमें मैं स्क्रीन चेंज कर दूँ, ये आ गया, तो देख लें, यहाँ से पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। यस, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ कार। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जो सेल टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। सेल टैक्स को ST से शो करेंगे, प्राइस को P से शो करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं इफ़ अ न्यू कार इज परचेज 200,000 यानी 20 लाख रुपए की कार हो, तो उस पर सेल टैक्स 40,000 रुपीज़ होता है, 40,000 रुपये। हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज इफ अ न्यू कार इज प्राइस्ड 2,80,000 रुपीज़, 28 लाख रुपीज़। अगर कार 28 लाख रुपए की हो तो फिर सेल टैक्स कितना अदा करना होगा? ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइए देखें। अब आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा बहस की गुंजाइश ही नहीं बनती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यस, इफ अ न्यू कार परचेज, ये 20,00,000, तो प्राइस ऑफ कार लिख लें, ठीक है। 20 लाख, 6 जीरो आएंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख बन गया। 20 लाख रुपीज़ की प्राइस है। RS लिख देते हैं इससे पहले, क्योंकि प्राइस है ना, रुपीज़ में नापी जाती है। ओके, और इस पे सेल टैक्स कितना है देखें, इस पे सेल टैक्स है ₹40,000, 40,000 रुपये। ये इनिशियल कंडीशन दे दी जो के मालूम करने में यूज़फुल होंगी। उसके बाद कह रहे हैं आगे देखें, हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज। अब कह रहे हैं बताएं कितना सेल टैक्स चार्ज होगा। सेल टैक्स क्वेश्चन मार्क, कितना चार्ज होगा इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड, सेल टैक्स कितना चार्ज होगा, हाउ मच इफ द न्यू कार इज प्राइस्ड एट 28 लाख रुपीज़। अगर न्यू कार 28 लाख रुपए की हो, यानी प्राइस कितना उसका, 1 2 3 4 5, ये है सूरत। सही, सॉल्व। सबसे पहले स्टेटमेंट जो दी हुई है वो इस्तेमाल करेंगे कि जो सेल टैक्स है वेरीज डायरेक्टली with the price of car,
यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर सेल टैक्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करके कांस्टेंट लगाएंगे के और साथ में पी मौजूद है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्या करना होगा, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वीडियो हैंग होना शुरू हुई, चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यस, आइए स्टूडेंट यहाँ पे कीमतें लगाएं। पुट इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दें, के मालूम करने में मदद करेगा। इनिशियल कंडीशन में देखें सेल टैक्स कितना है, 40,000, ठीक है, और प्राइस है 20 लाख, 6/2 के साथ इक्वेशन 1 में लगा रहे हैं। तो सेल टैक्स 40,000 के अपनी जगह रहा, प्राइस 20 लाख, दोनों तरफ से जीरोस काट दें। कितने जीरो कट जाएंगे, 4 जीरो यहाँ से गए, 1 2 3 4 जीरो यहाँ। हमेशा राइट साइड से जीरो काटें, दोनों तरफ इक्वल जीरो कटने चाहिए। तो लेफ्ट पर क्या बचेगा, 4, और राइट पे बचेगा के और उसके साथ 200। फिर अगर आप गौर करें तो 4 के टेबल से फिर कटिंग हो रही है, नहीं, 4 1 4 और 4 5 20, 4 0 0, 4 के टेबल से फिर काट दें। समझ रहे हैं, चले मैं लिख दूं यहाँ पे ताकि आप भूलें नहीं, डिवाइड बाय 4, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू के, और यहाँ क्या रह गया 50। आप 50 को उधर भेज दें डिवाइड में, सही है। तो यहाँ 1/50 हो जाएगा इज इक्वल टू के। साइड चेंज करते हैं, तो के इज इक्वल टू 1/50, ये आ गया। के की इस कीमत को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। इक्वेशन 1 ये रही स्टूडेंट आपके सामने, ठीक है, इसमें पुट कर दो। यस, तो सेल टैक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट 1/50, और साथ में क्या मौजूद है इसके पी, ये आ गया, पी 1 पी हो जाएगा। तो सेल टैक्स इज इक्वल टू, पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा अपॉन में 50। इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो बार बार समझाया गया है और हम लोगों ने किया है, उसी पैटर्न पे चलना है। तो अब तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको पुट, ये आ गया। अब जो चीज़ चाहिए वो हमें क्या मालूम करना था, सेल टैक्स। अगर न्यू कार की प्राइस 28 लाख हो जाए, 28 लाख की गाड़ी हो, तो फिर टैक्स कितना होगा। तो बस ठीक है, इसमें इसको पुट कर दें जी स्टूडेंट्स। पुटिंग करें क्वेश्चन 2 में, व्हेन, यानी क्या मालूम करना था, सेल टैक्स बताएं कितना होगा जब प्राइस 28 लाख हो। तो लिखें सेल टैक्स बताना है व्हेन प्राइस इज 28 लाख। पुट इन इक्वेशन 2। Question 2 implies that, yes, देखिए क्या हो जाएगा, सेल टैक्स इज इक्वल टू, यस, प्राइस की जगह क्या पुट करेंगे, 28 लाख, और अपॉन में 50। सही है, बस कटिंग कर दें। अब 0 0 से क्या,
और उसके बाद 5 के टेबल से काट दें तो आंसर विल बी 56,000। तो आंसर क्या हो जाएगा 56,000। यानी इतने रुपीस जो है सेल टैक्स अदा करना होगा। कैसा रहा सफर? वीडियो क्लासेस का चैप्टर नंबर 18 अब कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी है लेकिन साथ में एमसीक्यूज भी हैं, तो इस पर फिर जो है अगर आप बोलेंगे तो एमसीक्यूज करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट किसी चैप्टर पे चले जाएंगे। लिखने बोलने में कोई गलती हुई है तो बहुत बहुत माजरत है आप लोगों से। ओके, और हमेशा जो है जी इस्लाह की गुंजाइश रहती है। ज़ाहिर हम लोग परफेक्ट तो हैं नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लिखने में गलतियां हो जाती हैं, कभी बोलने में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी शख्स मेरा ख्याल है परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इस्लाह ज़रूर किया करें, रिफॉर्म कर दिया करें, अच्छी तजवीज़ दिया करें कि इस तरह कर लें तो ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये काविश कैसी रही हमारी ज़रूर बताइएगा आप कमेंट्स की सूरत में, और अगर कोई इससे बेहतर तजवीज़ है कि इस तरह कर लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा तो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप ही की तजावीज़ को जो है देखते हुए आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूअर्स और नाज़रीन इन वीडियो क्लासेस से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।